नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिका कार्ड में है गॉड गाइडेंस और उसमें है भगवान महादेव जी की गाइडेंस आप सबके लिए। लेकिन ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे इतने पॉजिटिव लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से एक दूसरे को आप सपोर्ट करते रहें। और अब लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं जो इस चैनल का मकसद है वो कहीं ना कहीं जो नाम है इस चैनल का वो साक्षर हो रहा है और ये हमारा एक दिव्य परिवार है, एक डिवाइन फैमिली है। तो इसे आप इसी तरीके से बनाए रखें, एक दूसरे को आप सपोर्ट जरूर करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। कभी हम रिप्लाई ना कर पाएं तो आप एक दूसरे को ही गाइड करें एक परिवार की तरह, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करता हूं जो भी ये अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अच्छे कार्य करते रहें। तो चलिए अब मैं बात करूंगा इस रीडिंग की। और यहाँ पे आज आप देख रहे हैं इस रीडिंग का पहला कार्ड है भगवान अर्धनारीश्वर जी का कार्ड है और दूसरा कार्ड आप देख रहे हैं भगवान चंद्रदेव यानी कि जो भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होते हैं। और तीसरा आप देख रहे हैं नंदी जी जो भगवान शिव के गण भी हैं और उनके वाहन भी हैं। तो इन तीनों में से आज आप किन के साथ जाना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो चलिए जिन्होंने भी पहला कार्ड सिलेक्ट किया है भगवान अर्धनारीश्वर जी का कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, भगवान शिव शिवा की कृपा और आशीर्वाद आप सबके साथ बनी रहे, ऐसा हम आपके लिए कामना करते हैं। तो आपकी इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूं। पहला कार्ड देखो मैं आपके लिए इस रीडिंग का। तो पहला कार्ड यानी कि पहली गाइडेंस आपके लिए है कि आपको जरूरत है अपने जो प्लान्स हैं जो आप लेके चल रहे हैं अपने जीवन में, तो उसमें थोड़ा सा चेंज लाने की। उन्हें आप देखिए, वो जो प्लान्स हैं जो आपने सोचा है अपने लिए, तो उसमें ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि ये जो प्लान है ये परफेक्ट प्लान नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और आप इसके बेस पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको आगे लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। तो इस चीज पे ध्यान देना है, अपने प्लान्स को आपको क्लियर करना है, इम्प्रूव करना है। साथ में अपने जो सीक्रेट्स हैं, जो आपके जो कार्य हैं, जब तक वो पूर्ण ना हो जाएं, जो सीक्रेट बातें हैं उन्हें आप किसी के साथ शेयर ना करें और अपनी चीजों को आपको प्रोटेक्ट करके रखना होगा। इस टाइम में ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। थोड़े से जो आसपास के लोग हैं या कहीं पे आपको ज्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाना है किसी के साथ में और अपने कार्य आप खुद करें, सारी कमान आप अपने हाथ में लें, वो आपके लिए सबसे अच्छा है इस टाइम में। और कोई भी नया कार्य आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम आप वेट करें ईश्वर की गाइडेंस का, ईश्वर के मार्गदर्शन का, और जब वो आपको गाइड करेंगे उसके बाद आप स्टेप ले सकते हैं। तो अगली गाइडेंस, अगला कार्ड में देखूं आपके लिए इस रीडिंग का। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड आपके लिए कह रहा है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नाम है वो बने, आपका सम्मान हो और आप जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अपने जीवन में आकर्षित करें, तो ईश्वर कह रहे हैं जरूरत है क्रिएटिविटी को बढ़ाने की और जो क्रिएटिविटी की पावर है वही आपको ये सब दिला पाएगी। यानी कि अपने वर्क्स में थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालनी जरूरी है और उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है इस टाइम में, और तभी आप अपने जो कार्य की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर पाएंगे और तभी आप जो है नाम कमा पाएंगे और शोहरत और पैसा आप कमा पाएंगे अपने जीवन में। साथ में आपको जरूरत है कि टीम की तरह आपको कार्य करना है, अकेले ही नहीं, अकेले आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सबके साथ मिलजुल के आपको कार्य करना है। और अकेला कार्य करने की अगर आप सोच रहे हैं तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप टीम में कार्य करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी गाइडेंस और तीसरा कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस रीडिंग का। थर्ड कार्ड आपके लिए इस रीडिंग में कह रहा है ये टाइम है अपने जीवन को पॉजिटिव वे में चेंज करने का और अपने मन से सारे नेगेटिव विचार्स को निकालने का। आपकी जो सिचुएशन है, जब आप अपने को तैयार हैं चेंज करने के लिए, खुद के भीतर पॉजिटिविटी आप बढ़ाएं, इंक्रीज करें, मेडिटेशन करें, आप देखेंगे आपकी जो सिचुएशन है सडनली, ईश्वर भी कह रहे हैं कि सडनली आपका जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होते हुए आपको नजर आएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद अपने
लाइफ में अभी श्योर नहीं है अपने लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो ईश्वर कह रहे हैं आप खुद को श्योर कर दें और आप देखेंगे जब आप डिसीजन ले लेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपको खुद ब खुद जो क्लीन है, समाप्त है, वो होते हुए नजर आएंगी। ईश्वर की ब्लेसिंग्स और जो फॉर्च्यून है यानी कि आपका जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो आपके साथ बनी हुई है। जरूरत है तो बस कर्म करने की, तो कर्म कीजिए। ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, आपका भाग्य आपके साथ में है, तो डिसीजन आपको लेना बहुत जरूरी है। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखो, और डिसीजन में भी आपके जो डिसीजन है उन्हें भी आपको पहले क्लीन और सटीक बनाने की जरूरत है, यानी कि उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा ना हो कि आपके मन में चल कुछ और रहा है और आप अपने लिए प्लान्स कुछ और कर रहे हैं। तो प्लान जब भी आप करें तो सोच समझ के ही अपने लिए कोई एक फैसला लें, डिसीजन सोच समझ के लें। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, कार्ड क्या कह रहे हैं। कार्ड्स कह रहे हैं बहुत जल्द कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स आपको मिलने वाली हैं और ये आपकी चाहत भी है कि आपको अचीवमेंट्स मिलें आपके जीवन में और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति आपको हो। तो ईश्वर कह रहे हैं अपनी विल पावर को बढ़ाने की जरूरत है, खुद के जीवन में अनुशासन लाने की जरूरत है। खुद को आप रूल्स बनाएं, प्लान्स बनाएं, अपने जीवन में एक गाइड आप बनाएं अपने जीवन की, और गाइडेंस के हिसाब से आप अपने जीवन में चलें, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। और क्योंकि बिना मार्ग के आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, आपको सबसे पहले अपने लिए मार्ग तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो ईश्वर यही कह रहे हैं, कर्म करें, कर्म के लिए आप तैयार हो जाएं, साथ में अपने को आप सुधारें और अपनी इच्छा शक्ति को आप दृढ़ रखें। तो अगर कोई चैलेंजेस भी हैं जीवन में तो अपनी इच्छा शक्ति को आप दृढ़ बनाएं, तो उनसे आप इजीली निकल पाएंगे और ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ही। साथ में आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप चाहते हैं कि आपका नेम हो और जो पब्लिक है वो आपको जाने, तो उसके लिए आप प्रयास करना स्टार्ट कर दें, कर्म आप करते रहें और जो फल है उससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड ना रहें, यानी कि जो रिजल्ट हैं उनसे आपको बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहना है। इससे सिर्फ आपके मन में जो नेगेटिव विचार हैं वही आते जाएंगे। आसक्ति को त्यागने की जरूरत है, कर्म करते रहने की जरूरत है। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखो इस रीडिंग का क्या कह रहे हैं। अगला गाइडेंस, यानी कि अगला कार्ड आपके लिए कह रहा है बहुत पॉजिटिव आउटकम आने वाले हैं, ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। जरूरत है, आप चाहते हैं कि आपके जो कार्य हैं वो संपन्न हों, आपके लक्ष्यों की आपकी प्राप्ति हो, तो ईश्वर कह रहे हैं कि नए आइडियाज की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, साथ में अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उन्हें आपको निर्धारित करना है। यानी कि बार बार ये गाइडेंस आ चुकी है कि आपको अपने गोल्स को निर्धारित करना है। तो मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों ने अभी अपने जो गोल्स हैं वो डिसाइड नहीं किए हैं, अपने लाइफ के लिए आप अभी सतर्क और सीरियस नहीं हुए हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं ये समय है जागने का, जाग जाइए और अपने कार्यों के प्रति आप सजग हो जाइए और उनके ऊपर कार्य करना आप स्टार्ट कर दीजिए। उनकी कृपा, ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है और कॉन्फिडेंस रखें, अपने में विश्वास रखें। बहुत से लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी भी नजर आ रही है, शायद यही कारण है कि आप अभी तक कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं अपने करियर में। तो अगर ये बात है या अन्य कोई बात है, करियर से अन्य कोई बात है, तो वहां पे भी ईश्वर कह रहे हैं आपको एक्शन लेने का टाइम है, ये समय है कार्य करने का, एक्शन लेने का। तो आप एक्शन जरूर लें और आप देखेंगे जब आप एक्शन लेंगे तो ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, आपके सारे एक्शन पॉजिटिव होते जाएंगे, उनके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलते जाएंगे क्योंकि ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ में बनी हुई हैं। तो ये विश्वास आप लेके चलें, खुद पे विश्वास आप लेके चलें, तो आप अपने जीवन में जरूर सक्सेस होंगे, फिर वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही ये जो रीडिंग है ये आपके लिए सिर्फ गाइडेंस है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, तो इसे आप गाइडेंस की तरह लेके चले, मोटिवेशन की तरह लेके चले और जीवन को बदलने के लिए आपको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। तो कर्म तो सबसे पहले है, उसके बाद ये सारी चीजें हैं आपके लिए, ये मोटिवेशन है, गाइडेंस है, तो इसे आप गाइडेंस की तरह लें। साथ ही जैसे मैंने कहा अपनी हर वीडियो में भी कहता हूं कि आप शेयर करें, जो भी आपके पास है उसे आप बांटें, तो इससे आपको जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी डबल होंगी, साथ में जो दूसरा है उसे भी आपसे मिलके अच्छा लगेगा, हैप्पीनेस होगी और उसका भी जीवन शायद आपकी बातों से बदल जाए। तो आप शेयर जरूर करें, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स में आप देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जिनका हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो वहां पे आप उन्हें, अगर आपके पास कुछ है, आप किसी को गाइड कर सकते हैं तो आप गाइड जरूर करें और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे अभी कुछ लोग तो कर रहे हैं तो वो उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप करते रहें और
ये एक परिवार है, डिवाइन फैमिली है, तो इसे आप एक परिवार की तरह एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते रहें, तो मुझे भी ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें, सब्सक्राइब करें और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और चलिए, अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किया है, चंद्रदेव का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो भगवान शिव शिवा के आशीर्वाद से आपकी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो चलिए, पहला कार्ड देखो मैं आपके लिए इस रीडिंग का। पहला कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है अपने जो डिसीजन है अपने लाइफ से जुड़े हुए, तो उन्हें लेने की बहुत ज़रूरत है। इस टाइम में फैसले करने पड़ सकते हैं आपको, अपने जीवन के बहुत बड़े फैसले नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो सोच समझ के अपनी जो चॉइस है उसे आप चुने, डिसीजन आप सोच समझ के लें। साथ में आपको चाहिए कि जो कुछ भी या जो कोई भी चीज़ें हैं जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, या जो कोई भी भावनाएं, इमोशंस भी होती हैं जिन्हें हम स्टोर करके रख लेते हैं अपने मन में, तो जिनकी भी आपको जरूरत नहीं है उस सभी को आप निकाल फेंके अपने जीवन से। ईश्वर कह रहे हैं जो कुछ भी अब आपको सर्व नहीं करता उसे आप क्लीन अप कर दें। अपने इमोशंस को क्लीन करने की बहुत जरूरत है इस टाइम पे, जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। साथ में अपने जहां पे भी आप रहते हैं अपने क्लियरेंस करें घर की, क्योंकि कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है आपके घर में। तो जो कोई भी पुरानी चीजें हैं जिनकी भी अब आपको जरूरत नहीं है उसे आप क्लीन करें। साथ ही अपने विचारों को भी क्लीन करें जिन विचारों की आपको जरूरत नहीं है इस टाइम में। साथ में आपको जानना जरूरी है कि जो कोई भी सिचुएशन बनी हुई है उससे आप किस तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। तो आपको हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखना है, ऐसा यहाँ पे ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखद हो और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन की आपका जो जीवन है उसमें प्रत्येक क्षण में कुछ ना कुछ आनंद छुपा हुआ है। ईश्वर कह रहे हैं तो आपको जरूरत है उसे पहचानने की। आपके जीवन के हर एक क्षण में कुछ मैजिक है, छोटी छोटी घटनाएं नहीं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं, छोटी छोटी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता है हमारे जीवन में। तो उन छोटी छोटी बातों में आपको खुशियां खोजनी है। ईश्वर कह रहे हैं आप देखें, अपने नजरिया बदलने की जरूरत है, सोचने की जो क्षमता है उसे चेंज करना है और अपनी जो कॉन्शियसनेस है, अपनी जो चेतना है उसे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। और अब देखिए, उसे अलग दृष्टि से देखिए अपने जीवन को। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा अपना जीवन। यहीं आपको अगर कोई सी भी डाउट है अपने को लेके, तो उसके ऊपर आप विचार करें, खुद को क्लीन अप करने की कोशिश करें, ध्यान करें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन करें और ब्रीथ मेडिटेशन आप करें तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। विपस्सना ध्यान कहते हैं जिसे, उसे आपको करने की बहुत जरूरत है। और अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो आप सिंपल बैठ जाएं कुछ टाइम तक, शांत होके 15-20 मिनट जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है उसे आप चला दें और उसमें आप सिर्फ अपने श्वास, यानी कि जो हमारी ब्रीथ है, उस ब्रीथिंग है, उस पर आपको ध्यान देना है। सांस अंदर आए तो ध्यान, सांस बाहर जाए तो उस पर ध्यान। सिर्फ ये करें आप देखेंगे आपके भीतर एक अलग चेंज आएंगे और आप अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में जो खुशियां हैं उन्हें आप खोज पाएंगे, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आपके जीवन में। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं। ईश्वर कह रहे हैं कि अबंडेंस का फ्लो आपके जीवन में आ रहा है और जो कुछ भी बिजनेस में आप अचीव करने की सोच रहे हैं तो वो आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में जरूरी है इस टाइम में आपके लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि कोई भी गलत कार्य आपसे ना हो और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उन्हें आप सोच समझ के साइन करें। और अपॉर्चुनिटी आ रही है, ईश्वर कह रहे हैं, तो तैयार रहें, प्रिपेयर रहें, खुद को तैयार रखें और सबसे पहले खुद को आप क्लीन कर दें ताकि आप अपने जो वर्क फील्ड है वहां पे भी आप अच्छे से कार्य कर सकें। तो ये है आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं। ईश्वर कह रहे हैं बहुत ज्यादा ख्यालों में नहीं खोए रहना है, सिर्फ सपनों में नहीं डूबे रहना है। और विचार आ रहे हैं बहुत सारे, हो सकते हैं आपकी जो डिजायर है वो पूरी नहीं हुई इसलिए विचार आ रहे हैं। और
आप डूबे हुए हैं अपने ख्यालों में, सपनों में, तो ईश्वर कह रहे हैं जागने का समय है, जागना है, सपनों में नहीं खोए रहना है। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है, एक और पॉजिटिव गाइडेंस जो है यहाँ पे आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जीवन में। साथ में आपने जो डिसाइड किया था अपने लिए, सिर्फ सपनों में डूबे नहीं रहना है, लेकिन अब उन सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करना है। ये कह रहे हैं ईश्वर आपके लिए कि आपने जो सपने देखे थे उन्हें बस विचारों तक सीमित नहीं रखना है, उस सपने को आप साकार करना है। ये समय है उसे साकार करने का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, खुद को तैयार रखना है, खुद को तैयार करके रखना है और अपने कार्यों में कोई भी कमी नजर ना आए, ऐसा करना है। तो इस तरीके से आपको कार्य करने हैं, ये कह रहे हैं ईश्वर। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए कहूं, दोबारा आ रहा है कि आप रिलीज करें। बहुत जरूरत है आपको रिलीज करने की अपनी नेगेटिविटी को, और बहुत जल्द कोई भी नेगेटिव फेस चल रहा है ये क्लीन अप हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने विचारों को क्लीन कर दें। आप देखेंगे आपने जैसे ही अपने नेगेटिव विचारों को क्लीन किया, वहां आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो गई। तो अगर कुछ भी नेगेटिविटी चल रही है तो उसे दूर करने के लिए भीतर की जो नेगेटिविटी है उसे दूर करना जरूरी है। तो जैसे ही आपने भीतर क्लीन किया, बाहर भी आपकी सारी सिचुएशन क्लीन अप हो जाएगी। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बदलाव आ रहा है, आध्यात्मिक ग्रोथ होने वाली है, और ये टाइम है मूव ऑन करने का। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यानी कि जाहिर सी बात है फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होने वाली है आपके जीवन में। बस जरूरी है तो खुद को बदलने का, ये टाइम है खुद को चेंज करने का, जरूरत है खुद को चेंज करने की। जहां दृष्टि बदली वहां सृष्टि बदली। तो चलिए, ये थी आपके लिए रीडिंग और गाइडेंस, और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा आपके लिए। साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो रीडिंग है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, ये गाइडेंस होती है, कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है। तो कार्य तो आपको करने ही पड़ेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर लाइफ में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, इस बात पे ध्यान देना है आपको। और ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए गाइडेंस का कार्य करती हैं, एक मोटिवेशन का कार्य करती हैं। तो इसे आप एक गाइडेंस और मोटिवेशन की तरह ही लेके चले, ना कि किसी प्रेडिक्शन की तरह। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगे आप मुझे बताइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिवाइन फैमिली में आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, और अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा कार्ड सिलेक्ट किया है, यानी कि नंदी जी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो भगवान शिव शिवा के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो चलिए, पहला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का क्या कह रहा है। पहला कार्ड और पहली गाइडेंस आपके लिए है, अगर आपके जीवन में ये कठिन परिस्थितियां बनी हुई हैं इस समय में, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी जो विल पावर है उसे बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। साथ ही अपने भीतर का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसे आप बनाए रखें। जिस तरीके से अभी तक आप चल रहे हैं, इसी तरीके से आप अपने जीवन में बने रहें। तो बहुत जल्द ये जो कठिन परिस्थितियां हैं, कठिन समय है, ये समाप्त हो जाएगा। आप इससे इजिली बाहर निकल पाएंगे। साथ में आपको चाहिए इस टाइम में कि आप एक छोटी सी यात्रा कर लें, जिससे आपका जो मन है, जो चित्त है, वो प्रसन्न हो जाए और आप चार्ज हो जाएं। सबसे बड़ी बात तो प्रकृति में अपना समय आप बिताएं, प्रकृति के साथ अपना समय आप बिताएं। एकांत की आपको जरूरत है इस टाइम में। ज्यादा भीड़ वाली जगहों से आप दूर रहें, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। साथ में अगेन आपके लिए कार्ड आया है कि आप क्वाइट मेडिटेशन यानी कि ध्यान की जरूरत है आपको इस समय अपने जीवन में। स्पिरिचुअल टीचिंग्स की जरूरत है, आप कहीं से सीख सकें, कोई आपके मास्टर हैं, गुरु हैं, तो उनसे आप मिलें, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर नहीं है तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने जीवन में जो भगवद गीता है उसका अध्ययन आप शुरू कर दीजिए। एक एक चैप्टर, एक एक वर्ष आप पढ़ें। अब तो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, तो आप वहां पे भी सुन सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप करें। थोड़ा सा अकेला टाइम आप जरूर बिताएं, प्रकृति के साथ आप समय बिताएं। तो ऐसी जगह पे आपको जाने की जरूरत है। साथ में सेल्फ डिस्कवरी का समय बना हुआ है, यानी कि खुद को पहचानना जरूरी है, खुद की क्षमताओं को आप पहचानें। प्रॉब्लम ही इसलिए आती हैं क्योंकि हम खुद को नहीं पहचान पाते। हमारे भीतर अनंत की शक्तियां हैं, अनंत हैं हम, लेकिन हम फिर भी छोटी छोटी परेशानियों से डगमगा जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं अपने जीवन में। तो जरूरी है खुद को पहचानना, खुद की क्षमताओं को पहचानना। तो खुद से जुड़े, मेडिटेशन करें, तभी आप खुद को पहचान पाओगे और अपनी जो एनर्जी हैं उन्हें आप पा पाओगे। तो खुद से कनेक्ट होगे तभी आप कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। तो खुद से जुड़ने का समय है, तो आप खुद से जुड़ें। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं। ईश्वर कह रहे हैं
अगर आप अपने जो रिलेशन हैं, जो रिश्ते हैं, उन्हें आप बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके जो पार्टनर है वो एंटर करें, अगर अभी तक आप सिंगल हैं, और जो मैरिड हैं उन्हें रिलेशन में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं ये परफेक्ट समय है। आप टाइम दीजिए खुद को, अपने चाहने वालों को। आपके जो रिश्ते हैं वो संभलते हुए आपको नजर आएंगे। साथ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय भी बना हुआ है, यानी कि जो लोग काफी टाइम से स्पिरिचुअलिटी की अभिलाषा रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल फील्ड में ग्रो करें, तो आपके लिए परफेक्ट टाइम है। मेडिटेशन कीजिए। साथ ही बहुत अच्छे अच्छे जो गिफ्ट्स हैं वो मिलते हुए यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहे हैं। कुछ नई चीजें आप खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, तो टाइम है परफेक्ट बना हुआ है। एंजॉय कीजिए और जो नेगेटिविटी है उसे आप रिलीज कर दीजिए। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस रीडिंग का क्या कह रहा है। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड आपके लिए कह रहा है बहुत सारे कार्य बहुत गति पकड़ने वाले हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारा काम आने वाला है, तो इसके लिए भी तैयार रहें और क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालें। कोई भी समस्या अगर आती है कार्यों में, या कार्यों को करना है किस तरीके से करना है, तो क्रिएटिविटी के साथ करना है। अपनी क्रिएटिविटी को आप इंक्रीज कर दीजिए, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। और टाइम दीजिए, खुद को भी टाइम दीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। खुद को चार्ज करना जरूरी है। जैसे आपके लिए कार्ड आया था कि आप ट्रिप ले लीजिए, एक छोटी सी यात्रा आप कर लीजिए, खुद को एनर्जाइज आप कर लीजिए, या प्रकृति में आप समय बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, तभी आप अपने जो कार्य हैं उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। वरना एक साथ बर्डन आ जाएगा तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, और जाहिर सी बात है आप कोई गड़बड़ी ना कर दें। तो इससे बचने के लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो कार्य आप अच्छे से कर पाएंगे। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस रीडिंग का। ईश्वर कह रहे हैं जो भी आपने सोचा था, जो भी आपकी इच्छाएं थी, वो बहुत जल्दी पूरी हो रही हैं, यानी कि ये समय है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। सारे जो भी चिंताएं हैं, वरीज हैं, उन्हें आप रिलीज कर दीजिए और खुश हो जाइए और अच्छे अच्छे कार्य कीजिए। गाइडेंस आपके लिए आई है, तो ईश्वर कह रहे हैं मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, खुद से प्रेम करना आप स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत से चेंजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बहुत से इंप्रूवमेंट्स आपकी लाइफ में नजर आ रही हैं, तो इन्हें आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे रिलेशन में भी आया था कि रिलेशन इंप्रूवमेंट होने वाली है, बहुत सी पॉजिटिविटी आने वाली है जीवन में, तो इस सब के लिए आप तैयार रहें। सभी चिंताओं, वरीज को त्याग के खुश हो जाइए और खुशी खुशी जीना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं। रिलेशन में भी जो लोग काफी टाइम से डिस्टर्ब चल रहे हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छी गाइडेंस आई थी कि आपके जो आपने चाहे थे वैसे पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में, सभी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, तो ये परफेक्ट समय बना हुआ है जीवन का। तो ईश्वर कह रहे हैं इसे आप इसी तरीके से चलने दें और ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो ईश्वर की एनर्जी है वो आपके साथ बनी रहे और आप कोई भी गड़बड़ी ना कर सकें। तो आप चाहते हैं आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, तो आप ध्यान मेडिटेशन जरूर कीजिए। तो चलिए, अब मुझे लगता है अब इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ हो, मंगल हो। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस होती है, एक मोटिवेशन का कार्य करती है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। और कार्य आपको करने पड़ेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि आपके प्रयास के बिना कुछ भी सक्षम नहीं है। तो अपनी मेहनत सबसे ऊपर है, उसके बाद ये आपके लिए गाइडेंस है, मोटिवेशन है। तो इसे आप एक गाइडेंस की तरह लें, कोई प्रेडिक्शन की तरह मत लीजिएगा। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आप इसे शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतने आपके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आती जाएंगी। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में आपके पास जो कुछ भी है, जो भी नॉलेज है, उसे आप शेयर जरूर करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ जो भी आप बांटोगे वही आपको मिलेगा, फिर वो प्यार हो, गाइडेंस हो या कुछ भी हो। तो अगर आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि आप किसी को गाइड करें, तो कमेंट्स में ही बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है। हम कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते, तो कुछ लोग ये कार्य कर भी रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, परिवार की तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब भी ये सारी चीजें करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो आप इसी तरीके से एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना आप न भूलिएगा। आखिर ये हम सबका एक डिवाइन फैमिली है, दिव्य परिवार है, तो इसे आप बनाए रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए, अब इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।